महमल, पहला सवाल आपसे, ये जो अभी क्वाड की कॉन्फ्रेंस हुई है वज़राए ख़ारजा की, इसमें एलामिये में पहलगाम हमले की मजम्मत तो की गई है लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया। और फिर आपको पता है जयशंकर ने जो एक जरीदे को इंटरव्यू भी दिया है, इसके तनाजुर में क्या ये पाकिस्तान की एक और सिफारती कामयाबी है, पूछा जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान की तो जो सिफारती कामयाबी है, असल में ये भारत की सिफारती नाकामी को ज़्यादा वाज़ेह करता है। बेसिकली आप देखिए कि इसके अंदर इन्होंने, आपको याद होगा कि यूएनएससी के अंदर भी एक स्टेटमेंट जो है मई के अंदर आई थी और इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि लगभग दोनों स्टेटमेंट स्क्वाड की और वो जो यूएनएससी की स्टेटमेंट थी ऑलमोस्ट सेम ही है पहलगाम अटैक के ऊपर। उस वक्त जो है भारत ने ये कहा था, इल्ज़ाम लगाया था कि क्योंकि चाइना पाकिस्तान के साथ है तो इसलिए जो है वर्डिंग उसकी यूएनएससी स्टेटमेंट की इस तरह से की गई है। लेकिन अब इसके अंदर तो पाकिस्तान नहीं है क्वाड के अंदर, और इसके अंदर तो इंडिया एक बड़ा कलीदी मेंबर भी है। और फिर इस तरह की स्टेटमेंट आने का मतलब है कि उनके अपने एलाइज जो हैं उनके इल्ज़ामात को यकीन नहीं कर रहे और वो जो है पाकिस्तान के ऊपर कोई इल्ज़ाम ना लगाना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है पाकिस्तान का इस वाक़े के साथ कोई लेना देना नहीं था और ये सिर्फ भारत एक झूठ बोल रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरीके से आप देखिए कि उसके अंदर उन्होंने इवन इंडियन मीडिया भी ये कह रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट की भी नहीं बात की उन्होंने, यानी कि ओवरऑल एक किए कि किस तरीके से इसको देखा जाए और कौन इसके ऊपर जो है वो करे इन्वेस्टिगेशन वगैरह भी जिस तरीके से है सारा। तो ओवरऑल अगर आप देखिए अलीना, तो जो भारत एक मंजन बेचता था कि पाकिस्तान जो है वो एक दहशतगर्द मुल्क है, ये अब मजीद नहीं बिक रहा क्योंकि इसके अंदर कोई सच्चाई भी नहीं है और पाकिस्तान ने जिस तरह के स्टेप्स भी लिए और उसके अलावा भारत के पास कोई सबूत भी नहीं है। फिर भारत खुद क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में क्योंकि इन्वॉल्व है, वो बेशक कनाडा की असैसिनेशन हो, पाकिस्तान में BLA हो, TTP हो, जिस तरह वो सपोर्ट करते हैं, अमेरिका के अंदर उन्होंने असैसिनेशन किया, तो ये इस वजह से हुआ है। तो बहुत बड़ी नाकामी है भारत की। बहुत शुक्रिया महमल सरफराज साहब। भट्टी साहब, आपसे सवाल हुआ है कि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और चेयरमैन सेनेट की वो जो तनख्वाहों में 500 से 600 की खबर थी, उसमें डेवलपमेंट हुई है। अयाज सादिक साहब ने वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है और मामला उन पर छोड़ दिया है। हालांकि आपको पता है भट्टी साहब, वज़ीर आज़म ने तो खुद नोटिस लिया हुआ था, उस नोटिस का पता नहीं क्या हुआ। लेकिन सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या वज़ीर आज़म को तनख्वाह में इजाफा वापस लेना चाहिए? आप हंस रहे मैडम। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये क्या हो क्या रहा है। यानी वज़ीर आज़म साहब ने नोटिस लिया है, वज़ीर आज़म साहब के तवज्जो में बात आई, पहले मतलब थी ही नहीं। उसके बाद स्पीकर साहब ने वज़ीर आज़म चैम्बर से मेरे ख्याल से कोई 20-25 गज़ के फ़ासले पे और वज़ीर आज़म हाउस से 1 किलोमीटर के फ़ासले पर उन्होंने ख़त लिख दिया है और कहा है कि उनकी सवाबदीद पे। भाई आपकी अपनी सवाबदीद क्या है हुज़ूर? आप अच्छा समझते हैं, इसे बुरा समझते हैं? सवाबदीद तो ये इम्पॉर्टेंट है। और फिर स्पीकर के साथ डिप्टी स्पीकर है और फिर चेयरमैन सेनेट के साथ डिप्टी चेयरमैन है, फिर काबीना अरकान है, फिर अरकान पार्लियामेंट है, फिर पंजाब के असम्बली मेंबरान है, फिर ऐवान सदर है, फिर वज़ीर आज़म हाउस है, फिर ब्यूरोक्रेसी है, तो फिर जजेस की मरात हैं। अब ये सारा कुछ इस खत में है कि स्पीकर साहब की यकीनन अपनी तनख्वाह होगी इस खत में। और अयाज सादिक साहब ने वज़ीर आज़म को जो खत लिखा है उसमें 2 अहम पॉइंट्स हैं। एक तो यही है कि वज़ीर आज़म की मर्ज़ी है, हजूर अगर चाहते हो तो मैं नवी तनख्वाह ले लेना वरना पुरानी तनख्वाह से कम करांगा। और दूसरा है कि ख्वाजा आसफ साहब की तनकीद को बिला जवाज़ करार दिया। इसका मतलब है स्पीकर साहब समझते हैं कि तनख्वाह बढ़नी चाहिए। उन्होंने कहा, ख्वाजा आसफ साहब ने, आपको पता हो कि तनख्वाहों में इजाफे को माली फवाशी करार दिया था, तो इसका मतलब है वो बिला जवाज़ तनकीद है, मतलब ये गलत है। और अगर ये गलत है तो फिर स्पीकर साहब सही कर रहे हैं, अगर वो बिला जवाज़ है। अगर वो सही कर रहे हैं तो फिर वज़ीर आज़म को ख़त क्यों लिख रहे हैं? अगर वो वज़ीर आज़म को ख़त क्यों लिख रहे हैं तो वज़ीर आज़म साहब ने नोटिस किस पे लिया है? और अगर वज़ीर आज़म साहब ने नोटिस लिखा है तो फिर ख़त क्यों? और क्योंकि वो तो खुद पूछ लेंगे। और अगर और अगर ख़त लिख दिया है तो फिर नोटिस क्यों? और अगर ये दोनों ने किया है तो ख्वाजा साहब ने खिलाफ क्यों बात की? और अगर ख्वाजा साहब ने खिलाफ बात कर दी तो फिर ये क्यों? वज़ीर आज़म ने इसके बाद, ये सुनने के बाद तौबा कर ली, मैं आइंदा तो किसी की तनख्वाह नहीं बतानी। आप किसी ने कमेंट करो, ये बता दे छोटा सा सिंपल सा, क्या करना चाहिए वज़ीर आज़म साहब को? वापस ले लें तनख्वाह या आपके ख्याल में ज़रा मामला रफा दफा होने दें? मैडम शेख, वज़ीर आज़म साहब ने लेना था नोटिस, अयाज सादिक साहब ने लिखना था खत, ख्वाजा आसफ साहब ने देना था बयान, मैंने लेनी है ब्रेक। थैंक यू भट्टी साहब, थैंक यू सो मच। मज़हर अब्बास साहब, आपसे सवाल किया गया है कि पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा असातिज़ा की भर्तियों का मरहला मुकम्मल हुआ है और ये जो सारी भर्तियाँ हैं ये सिंध में की गई हैं। आपका क्या ख्याल है, इससे सिंध के तालीमी निज़ाम में कोई बेहतरी आएगी? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि ये जो जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, ये 93,000 जो हैं ये पिछले 3 साल में भर्ती हुए हैं
और ये कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई नहीं है बल्कि इनको रेगुलर किया गया है। दूसरी बात ये कि सबसे पहले तो सिंध की तालीमी पॉलिसी है क्या। एक ज़माना था जब तालीमी पॉलिसी बाकायदा सारी पॉलिसीज़ आया करती थी, 5 साल मंसूबा आया करता था, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। दूसरा जो प्रॉब्लम जो सुनने में आया है वो ये कि एक तो आपके यहाँ स्कूल ही नहीं हैं, जो प्रॉपर बिल्डिंग्स हैं, फर्नीचर नहीं है, जो इस वक्त वहाँ के, क्योंकि ये सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और ये पब्लिक सेक्टर में हैं, पब्लिक स्कूल्स में, तो पब्लिक स्कूल्स के हालात जाके आप ख़ुद देख सकती हैं। ज़ाहिर है जो रूरल सिंध में सैलाब आया था 2022 का, उससे बहुत नुकसान हुआ था बहुत सी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अब ये आप इनको अगर वो स्कूल अभी नहीं सही, बिल्डिंगें नहीं खड़ी हुई हैं, तो ये अब 93,000 को आप कहाँ अकोमोडेट करेंगे, किस तरह। फिर एक बात और भी सामने आई है कि चूँकि इनके जो टेस्ट वगैरह हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट रहे हैं IBA सखर में जो हुए हैं, लेकिन बेहतर रहे आपके ख्याल में, लेकिन इसमें इत्तला ये है कि इसमें बहुत से ऑलरेडी क्वालिफाइड डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ने भी अप्लाई किया है। अच्छा। जिनको शायद उनके लिए कोई प्रॉब्लम होगी। फिर ये कि क्योंकि ओवर क्वालिफाइड, बाज़ लोग ओवर क्वालिफाइड हैं, तो वो साल भर नौकरी करते हैं, 1.5 साल नौकरी करते हैं, फिर निकल जाते हैं कहीं अपने अच्छी उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो एक एटमॉस्फेयर जो स्कूल का एटमॉस्फेयर होता है, ख़ास तौर पे क्योंकि ये प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल और हाई स्कूल के लिए हायर किए गए हैं, ये कॉलेजेस वगैरह के लिए नहीं हैं। तो अब उनकी जो, और अगर बड़ी अच्छी बात है कि अगर पब्लिक सेक्टर में अच्छे स्कूल बना रहे हैं आप जी, तो पहले तो वो मिसाल बताएं, क्यों, ताकि एक क्वालिफाइड आदमी वहाँ जाए तो उसके लिए एक एटमॉस्फेयर तो होना चाहिए। जो हमारी गवर्नमेंट स्कूल की बिल्डिंग्स हैं वो बहुत अच्छी बिल्डिंग्स रही हैं, लेकिन अब बहुत बुरी हालत में हैं। तो आप इस तरह इतनी जल्दी, मेरा ख्याल है जल्दबाजी में हम इतने ज़्यादा लोग भर्ती तो कर रहे हैं, लेकिन इसको फिर आप अकोमोडेट कैसे करेंगे। फिर क्या ये गारंटी है कि अगर इतने क्वालिफाइड टीचर्स हैं और इतने स्टूडेंट्स होते हैं, तो फिर पब्लिक सेक्टर के स्कूल्स आप बताएं फिर आगे चल के कि पब्लिक सेक्टर से निकले वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो किन पोजीशंस पर आए हैं। तो मेरे ख्याल में एक प्रॉपर एजुकेशन पॉलिसी की ज़रूरत है आने की। सिंध में, दूसरे प्रोविंसेस में भी आना चाहिए। कहीं एजुकेशन पॉलिसी आती नहीं है। फिर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि खुदा के लिए, और ये सिर्फ सिंध का मसला नहीं है, पूरे वफाक और सूबों का मसला है, टीचर्स को इलेक्शंस ड्यूटीज़ पर ना लगाया करें, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। और ये हमने देखा है कि इलेक्शंस में बहुत से मामलात फिर ये जो भर्तियां जो ज़्यादा से ज़्यादा की जा रही हैं, ये भर्तियां भी फिर इनके ऊपर सवाल उठता है, इतनी ज़्यादा तादाद में आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पर, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को आप इलेक्शन ड्यूटीज़ दे देते हैं। सही है। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो है वो फिर किसी ना किसी पार्टी से जुड़ जाता है। जब पार्टी से जुड़ जाता है तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। ठीक है। तो पहले भी ये बात हो चुकी है कि इलेक्शन कमीशन का अपना स्टाफ क्यों ना हो। अच्छा, मैं एग्जैक्टली आपको ये कहने वाली थी, आपकी राय का बिल्कुल एहतराम, और जहां आपने बात की है वो काबिले गौर है। हम इसके ऊपर पहले डिबेट कर चुके हैं, ये बिल्कुल अलग से सब्जेक्ट है और हम किसी दिन नशिस्त रखेंगे कि इसके ऊपर पूरी अलग से हम एक बहस कर लें कि आया ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए। इलेक्शंस के लिए जो अमला होता है वो अपना इंडिपेंडेंट होता है, मुख्तलिफ ममालिक की इसमें एग्जाम्पल्स भी हैं, वो ज़्यादा बेहतर पाकिस्तान के लिए रहेगा। बट ये जो हम स्पेसिफिक अभी सवाल कर रहे थे सिंध के तालीमी निज़ाम से मुतालिक, मज़हर अब्बास साहब की आपने राय जानी।